हेलो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने ही वाले हैं। उसको लेके कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है सीबीएसई के। मैं आपको बताता हूँ। माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस 2024। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे। तो बच्चों, जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों क्लासेस के लिए, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। बाकी चीज़ आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब कंडक्ट कराना है, किस क्लास का कराना है, 10th का कराना है, 12th का कराना है, किस तरीके से कराना है, वो सब चीज़ें आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि सर हमें ये बता दो कि क्या हमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में और थियोरेटिकल एग्जामिनेशन में अलग से पास होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है। एक चीज ये मेरी बात समझो, मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका 20 मार्क्स का इंटरनल और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो एक चीज बच्चों आप लोग बिल्कुल क्लियरली याद रखना कि दोनों में आपको सेपरेटली पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में पास होगे तभी आप लोग ओवरऑल पास कंसीडर करे जाओगे, यानी कि आपको 20 में से 7 नंबर लेके आने मिनिमम, और 80 में से कम भी आपको इसकी 33% लेके आनी है। इसका 1/3 मार्क्स आपको लेके आना है, यानी 27 मार्क्स आपके होने चाहिए 80 में से बोर्ड एग्जामिनेशन में। मिनिमम 27 वहां पे चाहिए, और मिनिमम आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको 7 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 20, तब जाके आप लोग पास कंसीडर करे जाओगे एज पर द सीबीएसई न्यू पासिंग क्राइटेरिया। समझे मेरी बात को। और दूसरी बात निकल के आती है कि बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इसको इजी टू मॉडरेट बनाओ। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है। आप लोगों का जो बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उस पर बेसिकली आप लोगों का वाइवा होता है, और बहुत इजीली आप लोगों का एग्जाम जो है प्रैक्टिकल हो जाता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए अच्छी बात ये रहती है कि क्लास 10th के बच्चों में कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं आएगा। आपके जो स्कूल के टीचर है वही लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेंगे आपका। क्लास 12th के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एग्जामिनर आएगा आप लोगों के स्कूल में, वो देखेगा कैसे कैसे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, और आप लोगों से वाइवा लेके आप लोगों के मार्क्स को अपडेट कर देगा। देखो, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल अभी तक नहीं बनाई है तो उसको कंप्लीट करो। जो भी असाइनमेंट्स दिए, असेसमेंट दिए, उनको कंप्लीट करके सबमिट करना शुरू कर दो। डिले मत करो किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक चीज़ समझो, अगर 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है और 20 और 80 में डिवाइडेड है ये, अगर आपको यहाँ पे 20 में से 20 मिल जाते हैं और 80 में से आप मिनिमम भी 60 ले आते हो, तो ओवरऑल आपका स्कोर 80 आ जाएगा मिनिमम। देख रहे हो मेरी बात को। तो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस चीज पे बिल्कुल भी रिलायबल मत होना कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल में पास हो गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स लाके भी आप लोग पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बच्चों को क्वेरी आती है, सर हमारे अगर मान लो प्रैक्टिकल में 20 में से 20 आ गए और 80 में से हमारे 13 नंबर आ गए बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग 33 मार्क्स ले आएंगे और हम लोग पास कंसिडर कर दिए जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, आपको दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। और अपने प्रोजेक्ट फाइल वगैरह को जल्द से जल्द आप लोग सबमिट कर दो, क्योंकि एक बार ये सबमिट होगा तब जाके आपके मार्क्स जो है सीबीएसई को पहुंचा दिए जाएंगे, तो जाके आपके जो मार्कशीट है उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आई तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।